हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शेयर बाज़ार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी ज़्यादा यहाँ से लर्निंग मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको कुछ समझ में नहीं आ पाएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे ऑपरेटर हमारे साथ खेलता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो वो इसमें आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट के अंदर आपने नाम सुना होगा ऑपरेटर का। तो ये ऑपरेटर होते कौन है? आपने कई बार सुना होगा कि ऑपरेटर ने हमारे स्टॉप लॉस हंट कर दिए या फिर हमको ट्रैप कर दिया। तो वो ऑपरेटर होता कौन है, वो हम यहाँ पे जानना सबसे पहले इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि जब तक हमको यही नहीं पता होगा कि ऑपरेटर किसको कहते हैं और कैसे हमारे स्टॉप लॉस को हंट करते हैं, तो वो हमको यहाँ पे समझना नहीं होगा। तो उसका रीज़न भी क्या है, सब कुछ मैं इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे कि हम स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग वगैरह कुछ करते हैं, तो वहाँ पे हमको ये ऑपरेटर वर्ड्स आपने कई जगह सुना होगा। तो इसको हम सबसे पहले समझेंगे, ठीक। ऑपरेटर को हम एक ऐसे लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जो बाइंग और सेलिंग करते हैं ज़्यादा अमाउंट के साथ, तो वो ऑपरेटर होता है। जो कि उनका इतना ज़्यादा अमाउंट रहता है कि वो जब भी ऑर्डर पंच करते हैं उस टाइम में एक साइड मूव हमको देखने को मिल जाता है। तो वो ज़्यादातर जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं और उनकी उन्हीं पैसों से आके चार्ट में जो मूव्स आते हैं अपन को बायर्स और सेलर्स के देखने को मिलते हैं, वो ज़्यादातर ऑपरेटर के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर होते कौन है, हमको नॉर्मली ये पता है, एफआईआई और डीआईआई, ठीक है। इनके पास क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट रहता है और ये जब स्टॉक्स मार्केट के अंदर आते हैं तो ये अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑर्डर पंच करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमको एक साइड का अच्छा सा मूव देखने को मिल जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना हमको मूव देखने को मिल जाएगा। अगर एफ आई आई बाई करेगा तो वहाँ पे हमको मार्केट अपसाइड में जाता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा पैसे डालेगा। वही यहाँ पे इसके साथ साथ डी आई आई भी बाय करेगा तो मार्केट और अच्छा हमको भागता हुआ नज़र आएगा। तो इन्हीं के बीच में हमारी ये फाइट रहती है, एफ आई आई डी आई आई के बीच में, जो कि हम इंडेक्स चार्ट के अंदर देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे अगर हाई मनी इन्वेस्ट करता है कोई भी, तो वहाँ पे उस साइड में ज़्यादातर हमको एक मूव देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में करेंगे तो उस साइड का अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा। अगर दोनों बाइंग करेंगे तो मार्केट एक अच्छा सा अप साइड जाता हुआ नजर आएगा, वही दोनों सेलिंग करेंगे तो मार्केट डाउन साइड में गिरता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एफ आई आई डी आई दो होते हैं जो हमको यहाँ पे इंडेक्स के अंदर अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और उसके थ्रू हमारा जो चार्ट के अंदर मूवमेंट होता है वो यहाँ पे इनके मनी की वजह से होता है, जिसमें कि रिटेलर भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता है तो उसमें छोटे कैपिटल के साथ में उनके भी प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ऑपरेटर का माइंडसेट क्या रहता है, उसका हमको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आएंगे तो हमको ऑपरेटर एफ आई आई डी आई आई देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये इन ऑपरेटर का भी कभी लॉस होता होगा? तो इनका ऐसा लॉस इतना ज़्यादा होता ही नहीं है, क्योंकि ये जो है ये एक लॉजिकली उनका जो माइंडसेट रहता है उस तरीके से ये काम करते हैं। ये हमको ट्रैप करते हैं रिटेलर को। और ये कैसे हमको ट्रैप करते हैं, तो ये सबसे पहले फोमो हमको दिखाते हैं, फिर फोमो दिखाएंगे तो ट्रैप कर देंगे। तो ऐसे ही फिर ये हमको ट्रैप करता है, फोमो दिखा दिखा के ट्रैप करते रहते हैं। और वहीं पे और तरीके से कैसे ये ट्रैप कर सकते हैं तो वो मैं आपको समझाता हूँ। कि एक, अगर आप मान लीजिए कि ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे डाउन साइड में हमको, यहाँ पे प्राइस ने जब डाउन साइड में धीरे धीरे आया तो इस सपोर्ट लेवल पे क्या होगा, ज़्यादातर सपोर्ट लेवल पे हमको अप साइड में मूवमेंट देखने को मिल जाता है जहाँ से प्राइस सपोर्ट लेती है। लेकिन इस जगह पे क्या होगा, ऑपरेटर अगर यहाँ पे हमको ट्रैप करना चाहेगा तो यहाँ पे ऑपरेटर थोड़ी क्वांटिटी में बाय करेगा, जिसकी वजह से प्राइस में एक अप साइड का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। और इसी जगह पे हम रिटेलर फंस जाते हैं। तो जहाँ पे ऑपरेटर ये बाय करेगा, यहाँ पे रिटेलर लगेगा कि इस जगह से हमको ये एक बाइंग देखने को मिली है, तो इसकी वजह से यहाँ पे अगर बाइंग का ऑप्शन अगर हम बाय करते हैं तो हमारा प्रॉफिट होने का ज़्यादा चांस रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर को पता है कि इस जगह पे कितने रिटेलर ने यहाँ पे एंट्री बना दी, कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ज़्यादातर 60 से 70% तक यहाँ पे रिटेलर को अंदर इनवाइट कर देते हैं, ठीक है, ऑपरेटर। उसके बाद में क्या करते हैं कि इन रिटेलर का जो स्टॉप लॉस रहता है इसके सपोर्ट लेवल पे, तो ऑपरेटर इनको हंट कर देता है। इसकी वजह से ये जो रिटेलर रहते हैं ये सारे ट्रैप हो जाते हैं और इनको एक लॉस का सामना करने को देखने को मिल जाता है, ठीक है।
ये ऑपरेटर हंट करते हैं हमको, रिटेलर को 70 से 60% तक, जो अपन को यहाँ पे सपोर्ट पे बाइंग दिखाएगा और वहाँ से हंट कर देगा। ऐसे ही रजिस्टेंस पे हमको सेलिंग दिखाएगा और उसके बाद से वो रजिस्टेंस या तो ब्रेक कर देगा, और ऐसे ही हमको रिटेलर को ट्रैप किया जाता है। अभी ऑपरेटर क्या जानता है हमारे बारे में, तो ऑपरेटर ये जानता है कि रिटेलर कहाँ पे मनी लगा रहा है। वो ऑपरेटर को अच्छे से पता है, क्योंकि ऑपरेटर चार्ट को बनाता ही कुछ ऐसा है जहाँ पे रिटेलर ज़्यादा से ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करता है। या तो सपोर्ट लेवल पे हमको ट्रैप कर देता है कि सपोर्ट दिखा के फिर एकदम से ट्रैप कर देगा डाउन साइड में, ठीक है। या फिर रजिस्टेंस लेवल पे यहाँ से कि रजिस्टेंस हमको दिखाया और सब जने यहाँ पे सेलिंग के ट्रेड में बैठ गए और वहाँ से हमको अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये ऐसे ऑपरेटर जानता है कि कहाँ पे कितना परसेंट हमको मनी इन्वेस्ट करना है और रिटेलर की यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है, तो वो सब कुछ ऑपरेटर जानता है। तो इसीलिए जो मार्केट है वो रिटेलर को यहाँ पे इतनी आसानी से पैसे कमाने नहीं देता है, ठीक है। जो ट्रेडिंग के अंदर माइंडसेट रहता है वो एक डिस्काउंट ट्रेडिंग माइंडसेट रहता है। मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज़ कम पैसे में मिल रही है तो आप वो खरीदोगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो डिस्काउंट ट्रेडिंग माइंडसेट होता है वो बिना समझे या फिर बिना देखे कहीं पे भी एंट्री नहीं करते। अगर उनको डिस्काउंट में मिल रहा है कोई, जैसे कि कोई प्रीमियम है 100 रुपीज़ का, अगर आपको ये प्रीमियम लगता है कि ये 100 रुपीज़ पे अभी अच्छे वैल्यू पे मिल रहा है और इसी प्रीमियम का यहाँ पे 80 का प्राइस आ गया, तो ऑपरेटर को यहाँ पे पता होता है कि यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए, तो हमको 80 रुपये में बाय करना है। तो इसकी वजह से वो थोड़ा डिस्काउंट देखते, तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट देखने को मिल गया होगा। 100 रुपीज़ का प्रीमियम यहाँ पे आपको 80 में देखने को मिल रहा, मतलब 20 रुपीज़ का यहाँ पे जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, वो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट देखने की वजह से यहाँ पे हमको इन्वेस्ट कर देना है मनी, और वो ऐसे ही ऑपरेटर यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता है, जिससे कि इनको कम कैपिटल पे यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है और हाई पे उनको सेल कर देते हैं। दूसरा क्या रहता है ऑपरेटर के अंदर, तो एफ आई आई डी आई आई जो हमको यहाँ पे देखते हैं, तो उसके साथ साथ कैसे हमको ये देखना होगा कि मार्केट के अंदर एफ आई आई डी आई आई जो काम कर रहे हैं वो वहाँ पे लॉजिकल एंट्री बना रहे हैं। तो सपोर्ट लेवल पे एक तो हमको देखना होगा कि अगर सपोर्ट लेवल पे थोड़ा बाइंग आता है, उसके बाद हमको यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम में अगर बाइंग दिखे तो वहाँ से अच्छा सा मूव देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पे इतना वॉल्यूम नहीं नज़र आता है तो वहाँ से वापस गिरने का ज़्यादातर चांस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ये ट्रैप हो जाएगा और यहाँ पे उसको ऑपरेटर को लिक्विडिटी मिल जाएगी रिटेलर की, जिसकी वजह से प्राइस में फॉल देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको स्टेबल माइंडसेट कैसे बनाना है, क्योंकि जब तक हमारा स्टेबल माइंडसेट नहीं रहेगा तब तक हम यहाँ पे लॉस करते ही रहेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। तो पहला ही जो है वो हमको यहाँ पे फोमो क्रिएट नहीं करना है। अब फोमो क्या होता है, फोमो ये होता है कि अगर इस जगह पे जैसे कि सपोर्ट लेवल है, प्राइस ऊपर से डाउन साइड में आई है, हमारे सपोर्ट लेवल पे ऑपरेटर क्या करेगा कि यहाँ पे बाइंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये फोमो हो जाएगा कि यहाँ से अप साइड निकल रहा है, अगर हमने यहाँ एंट्री नहीं बनाई तो फिर प्राइस यहाँ पे आ जाएगा अप साइड में और हमारा ये सारा जो रहेगा वो मिस हो जाएगा हमसे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे फोमो के चक्कर में हम एंट्री बना देते हैं और यहाँ से वापस से ट्रैप किया जाता है रिटेलर को। तो हमको एक फोमो नहीं करना है, यहाँ पे एक लॉजिकली हमको सोच के फिर हमको इसमें काम करना है, ठीक है। सेकंड जो हम देखेंगे कि हमको रिस्क रिवॉर्ड रिवॉर्ड जो होता है उसको ध्यान में रखना है। अब ये कैसे रखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है 1:2 और 1:3, वैसे कई सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको नॉर्मली बताने के लिए बता रहा हूँ कि आपको 1:2 और 1:3 में ज़्यादातर काम करना है, जिसकी वजह से आपको कंटिन्यू एक अच्छा सा प्रॉफिट मिल सके और लॉस भी हो तो आपको थोड़ा कम लॉस देखने को मिले, ठीक है। अब 1:2 कैसे समझ सकते हैं, अगर आपके पास 10K कैपिटल है और 10K कैपिटल के साथ आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए। अगर आपने इन्वेस्ट 10K करा है तो आपका 1:2 का टारगेट लगा सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि अगर आपका प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे आपको 20K मिल जाएगा, ठीक है, रिटर्न में। तो ये आपको 1:2 हो गया। अगर आपने ऐसे ही 10K इन्वेस्ट किया होता और आपका जो रेशियो है रिवॉर्ड का वो 1:3 रख दिया होता, तो यहाँ पे 10K से आपके 30K बन जाते और आप ट्रेड से एग्जिट कर लेते। तो ये आपका रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर भी आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत रहेगी। जब तक रिस्क रिवॉर्ड अपन अच्छे से ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक हमारा कोई समझ में नहीं आ पाएगा कि कितना हमको प्रॉफिट बुक करना है और किस जगह से हमको एंट्री लेनी है, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड देखना काफ़ी ज़रूरी रहता है। थर्ड जो चीज़ है वो हमको यहाँ पे अपने जो लॉसेज होते हैं उससे हमको सीखना होता है कि कैसे हमको
आने वाले टाइम में लॉस नहीं करना। तो लॉस जितना हम करेंगे उससे हमको कुछ ना कुछ सीखने का ज़रूर मिल जाएगा। हमारा जो पहला गोल होना चाहिए वो गोल रहना चाहिए कि हमको जो अपना कैपिटल लेके आए हैं उसको हमको कैसे भी करके मार्केट के अंदर बचाना है। हम वहाँ पे उस कैपिटल को जैसे कि 20K लेके आए तो उस 20K को हमारा ये रखना है कि 20K हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। इसको हमको बचा के रखना है ट्रेडिंग करते टाइम। ये हमको ध्यान रखना है कि अपना कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और हमको लॉस से सीखना चाहिए। जो हम गलती करेंगे उसी से हमको सीखने को मिलेगा कि इस गलती की वजह से हमारा यहाँ पे इतना अमाउंट का लॉस हुआ था। तो उससे हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। ठीक है, अभी हम लॉस के थ्रू देखेंगे और हमारा जो मनी रहता है उसको हमको सेव करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा। उसके बाद में आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। ठीक है, ये स्ट्रेटजी होनी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि जब तक हम स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तब तक हमको यहाँ पे मार्केट के अंदर समझ में नहीं आएगा कि कैसे मार्केट के अंदर काम करना है। अब ये मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी आप कैसे बना सकते हो, तो वो आपको मैं बताऊंगा कि आपका जो माइंडसेट रहता है वो आपको ज़्यादा इसमें अच्छे से रखना है अपने सेटअप से भी ज़्यादा। जिस पे हमको सेटअप पे भरोसा रहता है तो माइंडसेट पे भी हमको उतना ही भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर कि कैसे हम यहाँ से प्राइस के अंदर एंट्री करेंगे और वापस अच्छे से प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो ये हमारा रहेगा तभी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट होते हुए नज़र आ सकता है मार्केट के अंदर। हमारी स्ट्रेटजी जो भी होगी उसके ऊपर पहले आपको अच्छे से काम करना है। जो प्रीवियस में कुछ डाटा होगा उसको भी हमको ध्यान से देखना है कि कैसे यहाँ पे इस स्ट्रेटजी वर्क करती है। आपने सुना होगा 950, 930, 3 3 PM का, तो ऐसे कई सारी स्ट्रेटजी होती है। उसके साथ में मूविंग एवरेज की होती है, RSI की होती है। तो वो उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा पिछला जो कैसे परफॉर्म किया मार्केट के अंदर वो काम करता है या नहीं करता है। तो आपको पहले इस पर अच्छे से ध्यान देना होगा, उसके बाद में ही आपको स्ट्रेटजी पे अच्छे से काम करना है। तो उससे क्या होगा कि हमको एक प्रॉफिट जनरेट होता हुआ नज़र आ सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो और आपने ये भी पता होगा कि 1% जो रिटेलर है वो यहाँ पे सिर्फ मार्केट से पैसा कमाते हैं। ठीक है, इतना कम किस लिए, तो क्योंकि यहाँ पे FII DII तो जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा और उनका ज़्यादातर काम यही रहता है कि वो रिटेलर को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप करे और उनकी लिक्विडिटी लेके वो एक मनी जनरेट कर सके। ठीक है, तो इसलिए आपको मार्केट के अंदर जब काम करना है तो काफ़ी इसमें ध्यान से काम करना है। और इसमें एक और बात है जो कि अगर आपके पास पेशेंट है तो उससे उसकी वजह से आप है ना जो मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। क्योंकि अगर आपके पास पेशेंट ही नहीं है, अगर आपने किसी में अमाउंट में इन्वेस्ट कर दिया और आपको वहाँ पे डायरेक्ट थोड़ा सा लॉस देखने को मिल रहा है और वहाँ से एग्जिट कर लिया, तो इसकी वजह से आप क्या होगा कि आपको वहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है तो लॉस से डर के आप एग्जिट कर लोगे, लेकिन जो प्रॉफिट फिर उसके बाद में जो आने वाला होगा वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे उस, क्योंकि हम अगर पेशेंट ही नहीं रखेंगे थोड़े सा भी तो उसमें फिर काफ़ी हमको प्रॉब्लम रहेगी मार्केट के अंदर। ठीक है, और वैसे ही हम अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके साथ भी आपने देखा होगा कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट बहुत बार गिरेगा, लेकिन उसके बाद में जब एक टाइम आएगा उसके बाद में वहाँ से मार्केट बढ़ने लग जाएगा। तो पेशेंट होना हमारे अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि हमको जो ओवर ट्रेडिंग है वो बिल्कुल कम से कम करनी है। अगर हम ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो उसकी वजह से हमारा क्या कारण रहेगा, ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो हमको एक तो ब्रोकरेज यहाँ पे देना ज़्यादा हो जाएगा। जितना पे हमारे पास मनी रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ब्रोकरेज में चला जाएगा। वही आपको यहाँ पे ज़्यादा लॉस होने का चांस रहेगा क्योंकि हम कंटिन्यू ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ट्रेडिंग करते वक्त हमको ध्यान रहना चाहिए कि किस टाइम कितनी ट्रेडिंग करनी है। हमारा एक फिक्स टारगेट होना चाहिए कि यहाँ तो हमारा इतना आ गया ट्रेडिंग के अंदर पॉइंट्स तो उसके बाद हमको ट्रेडिंग बंद कर देनी है, या फिर ट्रेडिंग के अंदर एक अमाउंट रखना है कि हमको पर डे का कितना लॉस ले सकते हैं। तो उस हिसाब से हमारे मनी के हिसाब से यहाँ पे देखना है कि इतना लॉस ले सकते हैं। तो वहाँ उसके बाद में जब वो लॉस अगर आ जाए तो ट्रेडिंग बंद कर देनी है और अगर अपने प्रॉफिट आ जाए तो भी ट्रेडिंग बंद कर देनी है। ठीक है, तो और ओवर ट्रेडिंग से ऐसे ही बचा जा सकता है। जितनी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करोगे उतना ज़्यादा लॉस होने का ज़्यादा चांस रहेगा मार्केट के अंदर। तो ये आपको बात काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है अगर आपका स्टेबल माइंडसेट बनाना है ट्रेडिंग को लेके, तो ये आपको समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।